I hope all are good. So today let me start. SST chapter number 6, the beginning of Indian civilization, यानी कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत. Name the oldest civilization of the world. Where did it flourish? And number 3, who excavated it? मतलब किसने इसको फैलाया. Let's begin. As you have already read, people during the Neolithic age begin to lead a settled life. So, due to large-scale farming, they had excess food, grain और surplus. है ना, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कैसे अर्ली मैन अपनी लाइफ वो कर रहे थे, जी रहे थे. उसके बाद जो है फिर कैसे कैसे फार्मिंग शुरू हुई, खेती शुरू हुई, एक सेटल लाइफ लोगों ने जीनी शुरू कर दी. ठीक है. मोर ओवर domestication of animals ensured a regular supply of milk and meat, thereby making them less dependent on the earlier practices of nomadic hunting and food gathering. फिर क्या शुरुआत हुई कि जो है पशुपालन, है ना, उनका दूध काम में आता था, दूध की सप्लाई, मीट की सप्लाई. ओके. और फिर क्या हो गया, मेकिंग देम लेस डिपेंडेंट ऑन द अर्लियर प्रैक्टिसेस ऑफ नोमैडिक हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. फिर अर्ली मैन ने जो ये चीज़ें सीख ली थी. अ ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू अ मच एंड प्रोग्रेस. दिस ट्रांजिशन हैज़ बीन टर्म्ड एज अर्बनाइजेशन. मतलब ये जो फिर शुरुआत हुई ना, ठीक है, जैसे जैसे मतलब फूड खाना शुरू हुआ, उनका सर्च करना, उसको ढूंढना, पशुपालन, तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ी, लोग सेटल होते गए, तो फिर शहरीकरण हुआ, है ना, शहरों का निर्माण, अर्बनाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एसेंशियली रिलेट्स टू द emergence of towns and cities. Due to the practice of food production and development of different crafts going hand in hand on the trail of progress, life became more complex. तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके शहरीकरण बढ़ता गया, छोटे छोटे शहर, कस्बे, ये चीज़ें बढ़ती गई. फूड प्रोसेसिंग शुरू हुई कि कैसे मतलब एग्रीकल्चर, खेती करके फूड को कैसे सप्लाई करना है, कैसे उससे मनी अर्न करना है, पैसे कमाने हैं. ठीक है, इस तरह से चीज़ें शुरुआत हुई. लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स. फिर इवेंचुअली दीज डेवलपमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव बर्थ टू द ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन. ठीक है. अब जैसे ही ये जो दीज डेवलपमेंट्स, ये जो विकास हुआ ना, ये इस तरह से जो प्रोग्रेस हुई, जो तरक्की हुई एक साथ, तो उसने किसको जन्म दिया, सिविलाइजेशन, हमारी जो है सभ्यता को फिर से जन्म दिया. सो सिविलाइजेशन एंड इट्स फीचर्स. सभ्यता और उसके कुछ यहाँ पे फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो अ सिविलाइजेशन सिग्निफाइज अ हाईली डेवलप्ड वे ऑफ लिविंग कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेवलप्ड सोशल सिस्टम and technological development. It involves community of people who share certain values, concepts and practices crucial for their progress and growth. अब धीरे धीरे जैसे ही ये चीज़ें शुरू हुई, सिविलाइजेशन सिग्निफाइज हाईली डेवलप्ड वे ऑफ लिविंग, है ना, हमारे रहने का तरीका. अब जैसे सभ्यता मतलब उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे खाने का तरीका, हमारे पहनने का तरीका, हमारे रहने का तरीका कि कैसे हम रहते हैं, कैसे चीज़ों को हम यूज़ करते हैं. तो ये सब किस में आता है, सिविलाइजेशन में. ठीक है. देन उसके बाद क्या हुआ, प्रोग्रेस क्रूशियल. अब आपस में क्या हुआ, जैसे जैसे ये चीज़ें आपस में, मतलब कुछ ऐसा समय आया एक दूसरे की हेल्प करना, और धीरे धीरे प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, धीरे धीरे तरक्की होनी हमारी शुरू हो गई. यहाँ पे एवरी सिविलाइजेशन ग्रोज ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मटेरियल प्रोग्रेस. सम मेजर फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन आर एज फॉलो. सो नंबर 1, urban centers such as town and cities, है ना, and efficient administrative system. अब धीरे धीरे क्या चीजें शुरू हुई, शहरीकरण और कस्बों के निर्माण. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू हुआ हर शहर में. प्रिविलेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीफ, स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डिफरेंटिएशन, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना, आर्ट और क्राफ्ट धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई. यूज ऑफ सम स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, है ना, विभिन्न भाषाओं का कम्युनिकेट करने के लिए ये शुरुआत हुई. वी हैव रीड दैट मोर देन 4,500 years ago. क्या पढ़ा हमने, अर्ली ह्यूमन जनरली सेटल नियर रिवर्स. तो जो आदि मानव थे, मतलब ये करीब 4500 साल पहले की बात है कि जो आदि मानव थे
वो क्या करते थे, वो जो वो सेटल होते थे ना नदी के किनारे, बिकॉज ऑफ अब नदी के किनारे पानी से सब कुछ है, अब वो वहां पे, सो द अर्लीस्ट सिटीज बोथ इन इंडिया एंड आउटसाइड केम अप नियर रिवर्स, है ना। एग्रीकल्चर अच्छा होता है उससे, है ना, बहुत सारी चीजें हमारा जो डेली रूटीन है, सारी हमारी जो रोज की जो काम है वो बिना पानी के तो हो नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने ही फिर जैसे जैसे वो रहे, धीरे धीरे जो हमारा शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, नदियों के किनारे ही शहर और कस्बे बसाए जाने लगे, ठीक है। दीज पीपल वर अर्बन एंड सिविलाइज्ड, देयर सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन। रिवर वैली, अब यहाँ पे आएगा नदी, and all ancient civilization flourished on the banks of rivers for three reasons. तीन reasons है. Why? First of all, the rivers provided an abundant supply of water. है ना, नदियों से ही तो हमें मतलब अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पानी मिलता है. Secondly, the land near rivers was extremely fertile for agriculture. जो नदी के किनारे की जो खेती, जो जमीन होती है, जो लैंड होती है वहां पे, वो बहुत उपजाऊ होती है और अदर आसपास की मतलब जो लैंड के मुकाबले वो ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। थर्डली, रिवर्स कुड बी यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और नदी का किस लिए यूज्ड एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बोटिंग से, है ना, बोटिंग के थ्रू, और जो उसमें स्टीम बोट होते हैं, इनके थ्रू क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। मेसोपोटामिया इज द प्रेजेंट डे इराक, ठीक है। अब पहले इराक को क्या बोला जाता था, मेसोपोटामिया। इजिप्ट, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड चाइना वर द क्रेडल्स ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर वैली सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। ऐसे ही यहाँ पे इनके उदाहरण दिए गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन was a river valley civilization that flourished in the region drained by the river Indus and its tributaries. It was also one of the world's most advanced ancient civilization, है ना, संसार की सबसे जो है मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है ये। डिस्कवरी, अब इसकी खोज कैसे हुई? The first extensive excavation at Harappa was started by राय बहादुर दयाराम साहनी इन 1920। तो किसके द्वारा हुई? सन 1920 में, है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। अराउंड द सेम टाइम इन 1921 excavations were also carried out at मोहनजोदाड़ो by रखालदास बंदोपाध्याय, ठीक है। Gradually the ruins of one of the earliest river valley civilization of the world were unearthed. The first two cities of Indus Valley civilization to be excavated were Harappa and Mohenjo-daro. सबसे पहले ये दो जगह थी। They were also the two biggest cities of this civilization. Harappa was the first city to be excavated. This civilization is also known as the Harappan civilization. किसके नाम से जाना जाता है इसको? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। Period and geographical extent. According to historians, the Indus Valley civilization began in 2600 BCE. Excavations reveal that it spread over large parts of present-day Pakistan and the states of Punjab, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Haryana. है ना? So in our country, it even reached the modern day बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, some parts of Central Asia and Iran, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया के उसमें आते हैं। Some of the important sites of Indus Valley civilization are मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कोट, दिजी, धोलावीरा, गुजरात, रोपड़, पंजाब, कालीबंगा, राजस्थान, सतकाजेंडोर और राखीगढ़ी एंड अमरी यानी कि पाकिस्तान। Okay, Indus cities and their features. मोहनजोदाड़ो and हड़प्पा were plant cities, ठीक है ना, ये जो है दोनों
एक प्लांट शहर थे. They had almost identical planning, layout and construction technique. They were probably the twin capitals. Another striking similarity was the pottery found in almost every city. Red pottery painting, है ना. तो वो with design in black, also known as red and black ware. These and other artifacts such as the remains of brick structures, seals, terracotta figurines, etc. help in constructing the lives of the people living in the Indus Valley civilization. Town planning, जो कस्बे हुए उनकी प्लानिंग कैसे हुई? So the cities of the Harappan civilization were well planned. The streets cut each other, है ना, बहुत अच्छे तरीके से वेल प्लान तरीके से जो उसकी मैपिंग थी तैयार की गई. तो जो गलियां थी स्ट्रीट कट ईच अदर, एक दूसरे में वो गलियां जो कट रही थी एंगल्स ईच अदर एट राइट एंगल्स. इट कंसिस्टेड ऑफ ग्रैनरीज. इन मोहनजोदाड़ो द मेन स्ट्रीट हैड हाउस बिल्ट ऑन बोथ द साइड्स विद बेक्ड ब्रिक्स. दिस स्ट्रीट वाज 800 meters long and 10 meters wide, है ना, 800 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी जो गलियां जो सड़कें होती थी वहां पे. द मेन फीचर वाज दैट द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन पार्ट वाज बिल्ट ऑन अ रेज्ड ग्राउंड एंड हैड अ प्रोटेक्टिव वॉल which gave protection during floods, and the other part was the lower town. So it consisted of wide roads. The town had a proper administration system. Most of the cities were divided into two parts, है ना. अधिकतर शहर जो थे वो क्या थे, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे. द अपर पार्ट वाज कॉल्ड सीटाडेल. Important buildings such as palace of the ruler homes of the ruling class, public halls, religious structures and granaries were constructed on citadel. It was also called acropolis. क्या बोला जाता था इनको? एक्रोपोलिस. तो क्या क्या चीजें होती थी इसमें? जो वहां का शासक था उसका घर, है ना, उसके क्लासेस, पब्लिक हॉल होते थे, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते थे, धार्मिक जो वो होते हैं स्मारक. The Great Bath of Mohenjo-daro was like a public place and was constructed on a citadel. It was made of burnt bricks which were coated with plaster to make it waterproof. है ना, जो क्या था ग्रेट बाथ, किससे बना हुआ था वो? बार्न यानी जलाई हुई ईंटों के थ्रू, और उसका प्लास्टर जो था वाटरप्रूफ था. और कोटिंग ऑफ तार was also applied to prevent any kind of seepage. It had a flight of steps on either side. The floor of the bath was also made of burnt bricks. It had several rooms which were probably used for changing clothes. ठीक है ना. ग्रेट बाथ मतलब एक वो था, ये है, इसके बारे में बात हो रही है. ये लोअर टाउन हो गए यहाँ पे, ये इस तरह से. तो एक बहुत बड़ा जो है ग्रेट बाथ यानी कि नहाने का जो एरिया था, तो उसमें एक रूम भी बना हुआ था, चेंजिंग रूम. The structure shows that it was meant for religious and ritual bathing, है ना. कुछ मतलब ऐसे होते थे ना, धार्मिक काम होते थे, उनके लिए वो बनाया गया था, उन चीजों के लिए. लोअर टाउन कैसे होते थे? अब हमने इस पिक्चर में देखा कि जो सीटाडेल ऑफ हड़प्पा जो ऊपर जिसके बारे में यहाँ पे बात हुई है इस तरह से. अब ये बात आती है लोअर टाउन की जो नीचे की साइड थे, तो वो कैसे थे आइए देखते हैं. The lower town was situated outside the citadel. It was arranged in blocks of rectangular like this shape with wide roads and effective drainage system. Craftsmen, merchants and laborers resided in this part. Some houses were one-story structures and some had two stories. Houses also had courtyards with rooms in them. They had bathrooms, kitchens and even wells also. है ना, कुएं. Huge halls, altars and granaries. The great granary. Okay. So, huge halls that look like assembly halls or meeting places. And granaries to store grains were discovered in cities like Harappa and Mohenjo-daro. These granaries consisted of circular brick platforms
Altars were sacrifices for other rituals were probably performed have been found in Kalibangan and Lothal. Drains and streets. Drainage system in Lothal. The drainage system and layout of street were another outstanding features of the Harappan civilization. The drains in the cities were covered and laid out in straight lines. They were built with shops so that the water could flow easily. The drains in the house were connected to the main drain under the streets. They were covered with stone slabs and the main holes were made at equal intervals to clean them on a regular basis. मतलब उनको डेली साफ किया जाता था ड्रेनेज सिस्टम जो वहाँ पे थे. सो ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों का जो है ऑक्यूपेशन, क्या वो रोजगार क्या करते थे. People followed many occupation. There were farmers, craftsmen, weavers, potters, toy makers, stone cutters, traders, merchants, sculptors, etc. तो है ना, मतलब ये सारे उनके क्या थे, ऑक्यूपेशन थे. किसान थे, क्राफ्टमैन थे, देखो ये ऐसी ऐसी चीजें बनाते थे, लकड़ी की चीजें, मिट्टी की चीजें, है ना, स्टोन कटर, ट्रेडर, बहुत सारे ऐसे काम वो लोग करते थे. पॉटरी हैड रीच्ड अ वेरी एडवांस्ड स्टेज. जो उनकी पॉटरी होती थी ना, बहुत ही बड़े लेवल की, मतलब बहुत ही अलग ही उनका था स्टाइल उसको बनाने का. इट वॉज ग्लेज्ड एंड कैरीड वेरियस डिजाइंस. Terracotta seals were found in big numbers in many sites. Most of the these were rectangular or square flat tablets. They had short inscriptions and impressions of animals. Craftsmen created things out of stone, shells and metals, hair clips of stones, ring, necklaces, bangles, earrings and even beads were popular. जो ज्वेलरी होती है ये, है ना, इस तरह से बनाई जाती है. हेयर क्लिप्स हैं, रिंग्स हैं, नेकलेसेस हैं, चूड़ियां हैं, ठीक है ना, इयररिंग्स हैं. तो ये सब चीजें वो स्टोन से बनाते थे. द डिस्कवरी ऑफ क्ले स्पिंडल शोड दैट स्पिनर्स एंड वीवर्स वर देयर टू स्पिन. यहाँ नीडल्स एंड बटन्स वर ऑल्सो फाउंड दैट शोड दैट पीपल वोर स्टिच्ड क्लोथ्स. टॉयज एंड स्कल्पचर मेकिंग वर prominent industries of that time. Animal figurines, statues such as the shawl-clad man and other objects were part of this industry. So some villagers were farmers who grew crops. फसल उगाते थे वो, wheat, barley, है ना, क्या कहते हैं उसको, गेहूं, बाजरा were the main crops. Rice, pulses and mustard, sarso were also grown. A small model of a plough proved that the fields were plowed at that time. Domestication of animals such as cow, horse, oxen, buffaloes and sheep continued. पशुपालन, खेती करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ कंपनीज, कुछ फैक्ट्रीज तो थी नहीं, तो उनका जो मेन रोजगार होता था खेती, मोस्टली उसमें तरह तरह की फसलें उगाना और उनका पशुपालन करना. घोड़े, गाय, बैल, भैंसे, ये चीजें वो पालते थे. और उनसे क्या होता था, मिल्क, है ना, इन चीजों की उनको जरूरत पड़ती थी खाने पीने की. शीप एंड शीप कंटिन्यू. स्कल्पटर्स वर आल्सो प्रेजेंट हु मेड स्कल्पचर्स ऑफ क्ले एंड ब्रोंज. द स्कल्पचर ऑफ द ब्रोंज डांसिंग गर्ल इज अ मास्टरपीस फ्रॉम दिस पीरियड, लाइक दिस. Bricks were used in the construction of all architectural structures, hence brick making became an important profession. ईंट बनाना जो है उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेशन था. द हड़प्पन्स वर ट्रेडर्स टू. हड़प्पन जो है व्यापारी भी थे. कॉपर, tin, gold and silver were brought from places like Mesopotamia, Oman and Afghanistan. It was proven when Mesopotamian seals were excavated from Harappan sites and Harappan seals were excavated from Mesopotamia. Seals were probably used as medium of exchange. The overseas trade was most probably carried out from Lothal, which was a dockyard. Lothal was situated in Gujarat. ये गुजरात में स्थित है. Near the Gulf of Khambat. It was an important trading center as it was a coastal site
It was connected by channels of water. This shows that boats and ships came in from the sea and through the river channel. Moreover, a huge big brick tank which looked like a dockyard was also like this. Dockyard at Lothal. Okay, so discovered here. Lothal was popular for bead making as pieces of stone. है ना, उसके पत्थर के टुकड़ों से बीड्स बनाते थे, मोती बनाते थे. Half completed beads tools for bead making and different types of beads have been found. This shows that beads were manufactured in workshop here. Dholavira. Dholavira is another important site that is situated in the run of Kutch. It was a large settlement with fresh water and fertile soil. है ना, बहुत ताज़ा अच्छा शुद्ध पानी और यहाँ की जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी, बहुत उपजाऊ थी. Dholavira was divided into 3 parts, namely Citadel, Middle Town and Lower Town. Each part was surrounded by a sturdy wall made of stone. It had a large enclosed open area with gateway. It is believed that it must have been a special place for public, है ना, ceremonies. एक special place होती थी, एक special जगह होती थी जहाँ पे public ceremonies होती थी. Okay, there is also a large wooden plank with letters written in Harappan script. These letters had been decoratively carved on white stone and then the stone had been inlaid with wood. These letters must have been the name of the place, but the archaeologists are still unable to decipher the script. ये देखिए धोलावीरा और ये जो वॉल बनी हुई है ये ऐसे स्टोन से बनी हुई है. डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे इन्होंने मतलब कैसे इसका वो हुआ डिक्लाइन. ग्रेजुअली द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन. हाउएवर नो वन नोज हाउ इट हैपेंड. मतलब ये हुआ कैसे किसी को नहीं पता. सो सम हिस्ट्रियंस बिलीव दैट नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक्स. मतलब कैसे ये खत्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता. तो कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ अर्थक्वेक आया होगा, है ना, भूकंप आया होगा, बाढ़ आई होगी और एनी एपिडेमिक माइट हैव बीन द कॉजेस. मतलब लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एटसेट्रा और एनी एपिडेमिक कुछ और आपदा आई होगी, हैव बीन द कॉज ऑफ द डिक्लाइन, जो ये नष्ट हो गई, समाप्त हो गई. सम अदर हिंट दैट ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन and decline of trade, people migrated to suffer areas, and this major shifting can also be attributed to the spread of epidemic after. Yet others suggested that deforestation of the changing course of river Indus could have been the major cause. The result was that the region turned into a desert. अब ये जो जगह है किसमें, डेजर्ट में, रेगिस्तान में बदल गई. The passage of time and the new cities emerged nearly 1,400 years later. So whatever may be the reason, this civilization ended abruptly, but its conservation by archaeologists instill in us a sense of glory and pride for rich and vast past. मतलब कहने का ये है कि भले ही ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई हो, लेकिन जैसा हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है ना, इस चैप्टर में पढ़ के मतलब एक इतना अच्छा, इतनी अच्छी चीजें वहां बनती थी इतनी मजबूती से, और ऐसे ऐसे उन लोगों ने मतलब आविष्कार कर रखे थे वहां पे, तो उसको पढ़ के मतलब अच्छा लगता है. बट किसी को नहीं पता कि ये नष्ट कैसे हुई, कैसे ये खत्म हुई. अब अनुमान ही लगा सकते क्योंकि रिटर्न में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है. ओके, सो द टॉपिक्स, all topics of this chapter are covered here. I hope you all are very understand this. I hope you all very enjoyed this chapter. So we will meet you on next class.